आज हम इस बीबी क्रीम के साथ फुल मेकअप लुक क्रिएट करेंगे। पहले इसकी पैकेजिंग की बात की जाए तो ये एक मल्टी फंक्शन क्रीम है जिस 6 इन 1 है और इसकी आपके टेक्सचर को स्किन के चेंज करती है। विजिबल फ़र्क आपको नज़र आएगा। इसके ऊपर सारी डायरेक्शन, हाउ टू यूज़, इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायर डेट, सब कुछ मेंशन है। ये एक कोरियन क्रीम है और अगर आप इस बॉक्स को खोलें तो अंदर से इस तरह की ट्यूब निकलती है। क्रीम को ओपन करने पर इसका क्रीम का टेक्सचर कुछ इस तरह का होता है। इसको आप हर तरह की स्किन टोन पे ये मैच कर जाती है। जूं जूं आप इसको अपनी स्किन पे लगाती जाएगी, मक्खन मलाई की तरह आपकी स्किन पे ये फैलती जाएगी और जज्ब होती जाएगी और आपकी स्किन टोन से इस तरह मैच हो जाएगी जैसे कि ये बनी ही आपके लिए थी। अच्छा, हर स्किन टोन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं और ये आप जूं जूं लगाते जाएंगे ना, ये देखें आप फ़र्क देखें, ये आपकी स्किन के साथ इतने अच्छे से मैच होना शुरू हो जाएगी, इतने अच्छे से जज्ब होनी शुरू हो जाएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने किस किस्म की बेबी क्रीम यूज़ की है या कौन सा शेड यूज़ किया है। सब देखने वाले आपसे यही पूछते रह जाएंगे। तो इसको मैं अपने फेस पे भी अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले फेस अगर आपका नॉर्मल टू ड्राई है तो फिर आपने फेस पे ना मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है, या सर्दियों का मौसम है, ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, मॉइस्चराइज़र लगाने के तकरीबन 1 मिनट के बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, होगा जी हमने प्राइमर लगाना होगा। जैसे आपके हल्के हल्के उसे ओपन पोर्स हैं और उस पर आपके लिए प्राइमर लगाना ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल एक डॉट किस समझें कि आप ये आपके फेस पे आपने प्राइमर लगाना होता है और ये जो लिक्विड बेसिस होती है इनके साथ प्राइमर लगाना तो ज़रूरी हो जाता है। अगर स्टिक बेस आप यूज़ करें फिर आप स्टिक और प्राइमर का क्लैश होता है, समझें। तो ये आपने देखिए प्राइमर लगाया, इसको स्प्रेड कर दिया और इसको भी 1 मिनट का टाइम देना है। 1 मिनट का टाइम देने के बाद हमने कलर करेक्टर लिया या कंसीलर आप समझ लें इसको। मैंने अपने आईलिड के, जैसे हमारी पाकिस्तानी 80% लोगों का मसला ये होता है हल्कों का, तो हल्के पड़े हुए जो होते हैं ना आपके डार्क सर्कल्स या आपके डार्क एरियाज जो होते हैं, आपने कलर करेक्टर के साथ ठीक कर लेने हैं। अच्छा, कलर करेक्टर लगाने के बाद डिफरेंस आपके सामने देखें, एक आंख में मैंने लगाया और दूसरी आंख पे भी नहीं लगाया, कितना क्लियर डिफरेंस आ रहा है। तो ये लगाना ज़रूरी होता है, वरना इसके बगैर अगर आप बेस लगाएंगे या आप बीबी क्रीम लगाएंगे ना तो वो ग्रे शेड में चली जाएगी। तो उसके बाद मैं आपको अभी क्रीम लगा बीबी क्रीम का साथ अपना कवरेज करके दिखाती हूँ फेस की। या आपने थोड़ी सी क्वांटिटी में लिया, ब्रश के साथ इसको डॉट डॉट करके अपने फेस पे लगा लिया और फिर इसको अपने ब्रश की ही हेल्प से मैंने इसको स्प्रेड कर लेना है। अच्छा, स्प्रेड करने के बाद बाद में मैंने फिर इसको वेट जो स्पंज था वो लिया और उसके साथ ना मैंने इसको अच्छे से टैप टैप करके स्किन के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट कर लिया। देखिए स्किन के साथ कितना कलर टोन मैच हो गया और कितना अच्छे से स्किन पे ये जज्ब हो गई है और बिल्कुल भी लग नहीं रहा कि आपने कोई अच्छी हैवी बेस नहीं लगाई। हालांकि ये हम डेली बेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था मल्टी फंक्शन क्रीम है, जैसे स्टार्टिंग में बताया था, तो ये हर किस्म के पर्पज़ के लिए यूज़ की जा सकती है। हैवी लुक के लिए भी और डेली जो स्कूल गोइंग तो नहीं, कॉलेज गोइंग कह लें, या आप जॉब पे जाने वाली खवातीन हैं उनके लिए बेस्ट है कि इसके कोई आपके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे अगर आप इसे डेली भी यूज़ करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर SPF मौजूद है। इस बीबी क्रीम के अंदर अलहदा से आपको सन प्रोटेक्शन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद भी मैंने ट्रांजिशन कर लगा दिया, मैंने आइज़ के ऊपर आपको हल्का सा मेकअप करके दिखा दिया और ये मैंने सेटिंग स्प्रे के साथ इसको गीला कर लिया ना, ये जो ब्रश था, और उसके साथ मैंने हाईलाइट कर लिया अपनी आईब्रोज़ को, और जहाँ-जहाँ भी आप हाइलाइटर लगाना चाहते हैं अपने फेस पे लगा सकते हैं। जो हाइलाइटर होता है ये भी आप अपने कलर स्किन टोन के साथ आपको मैच करके लगाना ज़रूरी होता है, वरना बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है। जैसे नाइट मेकअप लुक क्रिएट करें तो उसमें हाइलाइटर ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, उसके बाद जी मैंने यही हाइलाइटर अपने फिंगर की हेल्प से ना अपनी आईलिड के ऊपर लगा लिया। फिंगर से इतने अच्छे से चीज़ें ये स्प्रेड होती है। जब भी आई मेकअप करें आप कभी फिंगर से करके देखें तो इतने अच्छे से आपकी ब्लेंडिंग होती है कि और किसी भी ब्रश से ना मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छी सी ब्लेंडिंग होती है। अच्छा, ये मैंने लगा लिया इसको आईलिड के ऊपर और इसी से ना मैंने ये अपने इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर लिया। और ये दोबारा से मैंने हल्का सा ब्रश को ना टोन अप करने के लिए अपने ट्रांजिशन कलर को दोबारा से इसको टच अप कर लिया। ठीक है, ये बिगनर्स के लिए में बड़े अच्छे स्टेप्स हैं, अगर आप गौर से देखे जाएँ, फॉलो करें ना, तो जो हमारी बिगनर्स लड़कियाँ जो मेकअप न्यू-न्यू करना सीख रही होती हैं ना, उनको मैं इतने आसान तरीके से, मेरी कोशिश होती है मैं आपको बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से ये सारे स्टेप्स समझा सकूँ। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम पेश आती है मेकअप करते वक़्त, या क्या चीज़ है जो आपसे सही नहीं ब्लेंडिंग होती, या कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करके पूछिएगा, बताइएगा।
तो ये मैंने ब्लैक कलर लेके आई कॉर्नर्स पे लगा के इसको ना हल्का सा इनर साइड पे अपने स्ट्रोक रखने हैं। और ये देखें इनर साइड पे अपने स्ट्रोक रख के इसको स्प्रेड कर लिया, तो इस तरह आपकी बड़ी एक सिमेट्री सी आई मेकअप की लुक आ जाती है। और मैंने उसके बाद हल्का सा जो लाइनर अपनी आई लैशेज़ के साथ साथ बिल्कुल एक लाइन क्रिएट करके ना उसको स्प्रेड कर लिया था हल्का सा। ये मेरे पास एक पेंसिल है जिसकी एक साइड पे ब्राउन कलर है और दूसरी साइड पे ब्लैक कलर है। मैं दोनों कलर यूज़ करती हूँ। ब्राउन में अपनी आईब्रोज़ को फिल अप करने के लिए यूज़ करती हूँ, और ब्लैक कलर से मैं अपने जो उनसे लाइनर है लैशेज़ के साथ साथ लाइट सा लाइनर उसके लिए यूज़ कर लेती हूँ। देखिए जो अपने आईब्रोज़ को फिल अप करना होता है ना, बहुत हैवी नहीं करना होता। आपने लाइट ब्राउन कलर लेके या चॉकलेट ब्राउन कलर लेके ना सिर्फ़ अपनी गैप्स को फिल करना होता है, और आपकी देखिए कितनी एक नीट सी लुक आ जाती है आई मेकअप की, कि दोनों की डिफ़रेंस देख लें। अभी मैंने एक साइड पर लगाया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जी, हमने छोटा-सा कोई ब्रश लेना है और जौन-सा आपने ट्रांज़िशन कलर आँखों के ऊपर लगाया था, वही आपने हल्का-हल्का आँखों के नीचे भी लगा देना है। इससे एक बड़ी सिमेट्री सी, नेचुरल सी लुक आती है आपकी। तो इसी तरह के छोटे-छोटे स्टेप्स हैं जो मेकअप करते वक़्त आपको अगर माइंड में रखें और उनको फ़ॉलो करें, तो आपका मेकअप बड़ा अच्छा-सा, नीट-सा और एक फ़ाइन-सा हो जाता है। खुद ही से आप घर में रेडी हो सकते हैं, किसी भी सैलून, पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लिपस्टिक का देखें, नेक्स्ट स्टेप मैं कर रही थी, तो मैंने ये छोटा-सा एक ब्रश रखा हुआ है जो मैं जिसके ना लिप लगाने के लिए, लिपस्टिक लगाने के लिए बाज़ार से आम मिल जाता है ये ब्रश। तो इसके साथ ये कि बड़ी अच्छी-सी आपकी आउटलाइन बन जाती है। आउटलाइन अगर नीट हो ना तो लिपस्टिक बहुत प्यारी लगती है। अगर अंदर आप कोई सा भी शेड लगा लें, लेकिन आपने आउटलाइन अगर अच्छी-सी नीट सी क्रिएट की हुई है ना, तो वो हमेशा अच्छी लगती है। देखिए पहले मैंने आउटलाइन लगा ली, उसके बाद मैंने लिपस्टिक टैप-टैप करके लगाई। बिल्कुल उसको दबा-दबा के, रगड़-रगड़ के नहीं लगाना, वरना आपकी लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक नहीं रहेगी। इसी तरह मैंने ब्लश ऑन हल्का-सा लाइट से कलर का उसको अच्छी तरह से लगा के स्प्रेड कर लिया। और बस ये हमारी मेकअप लुक कंप्लीट हो जाती है। थोड़ा-सा बालों को सेटअप कर लें तो और आप बिल्कुल कि आप फ्रेश लुक आपकी आ जाती है। आपको इस तरह मेरी तरफ से ये बीबी क्रीम बिल्कुल रिकमेंडेड है, हर कोई यूज़ कर सकता है इसको, हर ऐज के लोग यूज़ कर सकते हैं और हर स्किन के साथ ये मैच हो सकती है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस-किस ने ये यूज़ की हुई है बीबी क्रीम और किसने नहीं की हुई है, तो आप लोग दराज़ से इसको ऑर्डर करके मँगवा सकते हैं, बहुत आम मिल रही है। इसके डिफरेंट बॉक्सेस जो हैं डिफरेंट शेड्स में मिलते हैं, लेकिन अंदर क्रीम जो है वो सेम ही होती है।